हाय गाइस, वेलकम टू wealthदेखो.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, देयर इज ए इंपॉर्टेंट अपडेट ऑन योर नियो ग्लोबल कार्ड। जी हाँ, तो जैसे कल हम लोगों ने बात किया था कि एसबीएम बैंक के ऊपर जो है आरबीआई ने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी है जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन थे, और IND मनी वेस्टेड जैसी ऐप के ऊपर भी असर हुआ है। इसके साथ में अगर आप जो नियो ग्लोबल का डेबिट कार्ड वगैरह यूज में ले रहे थे तो उसके ऊपर भी जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन थे वो यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं। मुझे कल यहाँ पे 4 बजे देखिए अब मैसेज आता है कि एसबीआई बैंक हैज टेम्पररी पॉज द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, और आपका मनी यहाँ पे सेफ है। डोमेस्टिक जो ट्रांजेक्शन है वो कोई भी यहाँ पे अफेक्टेड नहीं हो रहे, और जल्दी एक रेजोल्यूशन निकाल के देंगे। और गाइस, अच्छी बात यह है कि यहाँ पे शाम को 6 बजे तक इन्होंने एक नया जो है बेसिकली इसके ऊपर रेजोल्यूशन निकाल दिया, और वो रेजोल्यूशन यहाँ पे निकाला है नियो ग्लोबल का बेसिकली सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। अब ये कार्ड वगैरह क्या है, कैसे आपको मिलेगा, क्या क्या चार्जेस लगेंगे, ये सारी चीज़ जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो देखिए गाइस, जब आप अपनी नियो ग्लोबल की ऐप जो है ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट ए क्रेडिट कार्ड विद जीरो फॉरेक्स चार्जेस। तो बेसिकली पहले क्या होता था, जो डेबिट कार्ड था आपका जो एसबीआई बैंक ने इशू किया था, तो LRS स्कीम के तहत आप $2.5 लाख तक बेसिकली भेज सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो आरबीआई की गाइडलाइंस आ चुकी है और एसबीआई बैंक ने वो सारे होल्ड कर दिए टेम्परेरी बेसिस पे। तो इसी रीजन की वजह से यहाँ पे अगर अब आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, एटीएम कहीं पे घूमने वगैरह जा रहे हैं, एटीएम से विड्रॉल करना चाहते हैं, कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है अमेजॉन यूएसए वगैरह पे यूज में लेना चाहते हैं, तो आपको ये क्रेडिट कार्ड बेसिकली अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए गाइस, इसके लिए स्पेशली नियो ग्लोबल ने यहाँ पे हमें मेल वगैरह भेजा है कि ये सिक्योर कार्ड वगैरह क्या है। तो मैं आपके सारे एफएक्यू के जवाब यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। पहले बात करते हैं कि सिक्योर क्रेडिट कार्ड आखिर होता क्या है। तो इसके लिए सिंपली आपको एक फिक्स डिपॉजिट करानी पड़ती है, और मिनिमम आपको इसके ऊपर जो है 5,000 रुपये मिनिमम की एफडी करानी पड़ेगी, तभी जाके आपका कार्ड इशू हो पाएगा। और गाइस, इसमें लिमिट कैसे होगी, जो आप एफडी का अमाउंट कराएंगे वही आपकी लिमिट सेट होगी। मान लीजिए अगर आप 50,000 रुपये की एफडी कराते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो भी यहाँ पे सिंपली 50,000 रुपये होगी। यानी जितने अमाउंट का आप एफडी कराओगे, चाहे मल्टीपल्स में करा रहे हो या एक साथ बड़ी एफडी करा रहे हो, उतनी ही बेसी आपकी जो है क्रेडिट कार्ड की यहाँ पे लिमिट होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको कोई सिबिल स्कोर वगैरह चेक नहीं किया जाएगा, जितने की आप एफडी बनाओगे उतने ही लिमिट का आपको क्रेडिट कार्ड यहाँ पे इशू होगा। साथ में गाइस, पहले हमें जो डेबिट कार्ड के ऊपर जीरो फॉरेक्स मार्कअप वगैरह देखने को मिलता था, तो इसके ऊपर भी हमें देखने को मिलेगा, और ये वीजा पावर्ड है, तो जितने भी पीओस होते हैं, एटीएम, सभी के ऊपर वर्क करेगा। और गाइस, अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। ऐप के अंदर आपको जाना है, आपको एक एफडी क्रिएट करनी है, और विद इन 7 to 15 डेज आपका कार्ड यहाँ पे डिलीवर्ड वगैरह हो जाता है। बाकी गाइस, अगर मैं मैक्सिमम लिमिट की बात करूँ तो राइट नाउ इन लोगों ने बोल रखा है कि आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी नहीं बनानी है। मतलब अल्टीमेटली बात करूं तो आपका जो सिक्योर क्रेडिट कार्ड है उसकी मैक्सिमम लिमिट ही बेसिकली 1 लाख रुपए हो सकती है। मतलब 1 लाख से ज्यादा आपको एफडी नहीं बनानी है। इसके अलावा गाइस, क्या आप फॉरेन के अंदर कैश वगैरह विड्रॉल कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल एटीएम के विड्रॉल के जो पहले चार्जेस लगते थे 299 प्लस टैक्सेस, वही यहाँ पे लगने वाले हैं। साथ में गाइस, जो आपने एफडी बनाई है, क्या उसको आप विड्रॉल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने तक आप उसको विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। अगर 3 महीने से पहले अगर आपने कर दिया ना, तो आपका कार्ड यहाँ पे सिंपली ब्लॉक हो जाएगा और वो रीइशू भी नहीं होगा। इसके अलावा गाइस, अगर मैं एफडी पे इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो 6.75% का पर ईयर का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, जो कि काफी अच्छा है। और अगर मैं बात करूं कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपको कैसे इंक्रीज करनी है, तो जितनी आप एफडी बनाते जाओगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी लिमिट इंक्रीज होती जाएगी। साथ में गाइस, एफडी का जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आपके अकाउंट के अंदर, जो नियो ग्लोबल का एसबीआई बैंक का अकाउंट है उसके अंदर सिंपली इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा, और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हर साल यहाँ पे रिन्यूअल होता जाएगा। साथ में गाइस, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि पैसा कैसे आपको ऐड करना है, तो नॉर्मली पहले आपको नियो ग्लोबल के सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा ऐड करना है, उसके बाद में उससे आप एफडी वगैरह क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा गाइस, अगर मैं बात करूं विड्रॉल की एफडी की, तो जैसे मैं बताया कि 3 महीने से पहले आप विड्रॉल वगैरह नहीं कर पाएंगे एफडी वगैरह को, और 3 महीने से पहले करेंगे तो कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, और यहाँ पे आप पूरा ही अमाउंट एक साथ विड्रॉल कर सकते। मतलब मान लीजिए पहले आपने 10,000 की बनाई, फिर 15 बनाया, फिर 25 बनाया, तो अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो एक साथ पूरी की पूरी 50,000 की एफडी टूटने वाली है यहाँ पे। साथ में गाइस, यहाँ पे आपका जो एफडी का बैलेंस वगैरह होगा बेसिकली, तो आप जो अगर तोड़ना भी चाहते हैं, तो लेट्स सपोज अगर आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ यूज में ले रखा है आपने, तो उसमें जितना भी आपने अमाउंट आउटस्टैंडिंग है आपका, वो सिंपली यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। और गाइस, जैसे कि नॉर्मली एफडी के ऊपर होता है, अगर आप अर्लियर यहाँ पे विड्रॉल करेंगे तो 1% ऑफ द इंटरेस्ट ऑन योर एफडी, जो नॉर्मली हर बैंक चार्ज करता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा। इसके अलावा गाइस, इसके ऊपर कोई भी ना मतलब एनुअल मेंटेनेंस फीस वगैरह नहीं है। इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर जीरो फॉरेक्स मार्कअप फीस है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के ऊपर, और 6.75% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। वीजा पावर्ड है, और आपको सारे वही पहले जो बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे थे वो मिलने वाले हैं। साथ में अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पे आपका टीसीएस वगैरह भी डिडक्ट नहीं होगा अगर आप बियॉन्ड 7 लाख की लिमिट को भी क्रॉस करते हैं, जो नॉर्मली हमें डेबिट कार्ड के अंदर देखने को मिलता था LRS स्कीम के अंदर, तो वो चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। साथ में इसको कार्ड के लिए आपको कोई भी क्रेडिट स्कोर की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। जब तक यहाँ पे बेसिकली एसबीएम बैंक जो है बेसिकली अपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को वापस एक्टिवेटेड नहीं कर देता, आपके पास में अगर नियो ग्लोबल का डेबिट कार्ड था भी तो वो किसी काम का नहीं है। आप सिर्फ डोमेस्टिक
ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इंटरनेशनल में वो यूज़ नहीं होगा, और कहीं पे अगर बाहर घूमने का प्लान कर रहे हो और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वगैरह करने हैं तो आपको राइट नाउ ये नियो ग्लोबल का सिक्योर क्रेडिट कार्ड बेसिकली ऑर्डर करना पड़ेगा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने के लिए। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।